गुड इवनिंग। आज अपन क्लास 12 टर्म 1 अकाउंट्स का एमसीक्यू बेस्ड वाला पैटर्न से सारा पढ़ाई वापस से स्टार्ट कर देंगे। ये बुक आपके पास आई होप होगी, और जिसके पास नहीं है तो फिर वो ऑफिस से कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, बुक के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आप बुक निकाल लें अगर आपके पास है तो, और नहीं तो मैं आपको यहाँ पे शेयर भी करके दिखाता हूँ कि बुक कैसी है। सो द बुक गोज लाइक दिस। सबसे पहले आपको इंडेक्स दिख जाएगा जहां टर्म 1 के जितने भी चैप्टर्स हैं वो मैंने लिख कर रख रखे हैं। पूरी बुक के अंदर हर चैप्टर को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। ठीक है, 3 सेक्शन के अंदर पहला सेक्शन है क्लास वर्क क्वेश्चंस जो हम क्लास में बैच में करने वाले हैं। सेक्शन 2 इज ऑफ होमवर्क क्वेश्चंस जो घर के लिए होगा, और लास्ट सेक्शन है प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपने क्लास वर्क कर लिया, होमवर्क कर लिया, उसके बाद एक बार फिर से वापस प्रैक्टिस करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। तो कंप्लीट बुक कैन बी यूज्ड टू रिवाइज द कंप्लीट सिलेबस 3 बार। एक बार पूरा क्लास वर्क के अंदर, दूसरा होमवर्क के अंदर, और तीसरा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर। मैंने पूरी कोशिश करी है इसमें सब कुछ इनकलकेट, सब कुछ इनकॉर्पोरेट करके आज तक जो कहानी चल रही है उसके हिसाब से। विद टाइम अगर कुछ और कहानी और पता पड़ जाएगी अगले 1 महीने के अंदर तो फिर अपन उसके बारे में और अलग से बात कर लेंगे। एज ऑफ नाउ मैंने सब कुछ इसमें इनकॉर्पोरेट करके रखा है। ठीक है, आप अगर बुक खोलेंगे तो बुक के अंदर आपको स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले से आपको दिख जाएगा चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, और फिर आपको दिख जाएगा क्लास वर्क क्वेश्चंस करके मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्त क्लास वर्क क्वेश्चंस आर बेसिकली जो हम अभी करने वाले हैं। मैंने इसमें ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स भी इंक्लूड करें। एमसीक्यू तो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी इसके अंदर है, पर फिलहाल जो मैंने इसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक रखे हैं। आपके एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू आएगा, पर एमसीक्यू किसी भी फॉर्म में बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इस फॉर्म में भी एमसीक्यू बनता है। या एक स्टेटमेंट दे दिया फिल इन द ब्लैंक का और 4 फिर ऑप्शन दे दिया आपको, तो उस तरह से भी फिल इन द ब्लैंक का एमसीक्यू बनता है। तो मैंने इसलिए जानबूझकर इसके अंदर एमसीक्यूज के साथ साथ ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक को भी रखा है ताकि आपका थोड़ा प्रैक्टिस उसके हिसाब से भी हो जाए। एग्जाम में आपके सिर्फ एमसीक्यू आएंगे, ओएमआर बेस्ड पेपर होगा आपका जहां गोले बनने होंगे। ठीक है, तो वहां ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक वाली कहानी नहीं आएगी, पर आपको आना चाहिए, तो इसके लिए मैंने एमसीक्यू बेस्ड यहां पे रखा है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से। अगर आपके पास बुक है तो बहुत बढ़िया, उसी में करते जाना। बुक नहीं है तो आप ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हो। बुक आपके लिए भी अवेलेबल है, बुक नॉन एएसआई स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल है, वो भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्लास में क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स की बात करेंगे, आप बताना रहेगा ट्रू एंड फॉल्स और साथ साथ करते जाना। अच्छा, यहां पर कोई भी चीज ऐसी हो जो आपको फर्स्ट टाइम पे क्लिक नहीं होती तो उसको, क्वेश्चन को आप अलग से हाईलाइट कर देना, मार्क कर देना, ताकि वापस जब पढ़ते टाइम आपने पर्टिकुलर स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को वापस पढ़ लूं कि इसमें प्रॉब्लम मुझे आई थी, इस हिसाब से। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1, ट्रू एंड फॉल्स। व्हेन अ पार्टनर ड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ फॉर 12 months, interest will be charged at an agreed rate per annum on total amount drawing for 6 months. True or false? ट्रू और फॉल्स, ऑनलाइन वाले लोगों, ट्रू और फॉल्स भाई, ट्रू और फॉल्स। ट्रू, याद करो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है बिगिनिंग, मिडिल, एंड, मंथ, क्वार्टर, याद आया ऐसा कुछ? बिगिनिंग ऑफ द मंथ टाइम पीरियड 6.5, मिडिल ऑफ द मंथ 6, एंड ऑफ द मंथ 5.5। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12। टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12। फॉर्मूला जाना है सब लोगों को? बढ़िया। तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ नहीं, मिडिल ऑफ द मंथ लिखा था, 6 months, ट्रू। सेकेंड, इन द एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होता है क्या? इक्वल होता है। 5 चीजें अप्लाई करती है, अगर डीड प्रेजेंट नहीं है तो 5 चीजें अप्लाई करती है। 5 कौन सी चीजें? प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया जाएगा, सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, वेरी गुड यार, 6% पर annum। वो ही 5 चीजें अप्लाई होती है। कब अप्लाई होती है? जब पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं होती।
Third, a partner who devotes more time for a business than other is entitled to get salary even if the partnership is without partnership deed. True or false? False. Deed present नहीं है तो सैलरी नहीं मिलती. Deed present नहीं है तो सैलरी नहीं मिलती. Fourth, a partner who has invested more capital in the firm will get interest on excess capital. पहले तो बताओ मतलब क्या हुआ, इसका हिंदी मतलब क्या हुआ? Partner who has invested more capital in the business will get interest on excess capital. इसका मतलब क्या हुआ? बढ़िया भाई. मानो मैं जतिन और गौरव पार्टनर, ठीक है, मैं जतिन गौरव पार्टनर. अब मैंने जतिन ने कैपिटल लगाई 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज. गौरव अमीर पार्टी, उसने लगाई कैपिटल 1,00,000 रुपीज. उसने बोला ठीक है 10,000 तक तो मत दो, पर जो एक्स्ट्रा 90,000 का कैपिटल मैंने लगाई है उस पर मेरे को 5% पर एनम का इंटरेस्ट दे दो. देंगे क्या? देंगे क्या? नहीं देंगे. क्यों? क्योंकि डीड प्रेजेंट नहीं है. तो एक्स्ट्रा हो, बराबर हो, कोई आईयूसी देने की जरूरत नहीं होती. तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स. फोर्थ इज फॉल्स. Fifth, if the deed is silent, interest at 6% per annum will be charged on the drawings made by the partner. True, false? False. क्यों? कितना देंगे? 0. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देंगे ही नहीं. बढ़िया. फिर लिखा है सिक्स्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म इज अलाउड एट 10% per annum if the deed does not exist or is silent about the rate of interest. False. कितना परसेंट? 6% per annum. 6% per annum. Seventh, when a partner draws a fixed amount for his personal use at the end of each month for 12 months, interest will be charged an agreed rate per annum on total amount of drawing for 5.5 months. True ki false? Interest on drawing, end of each month, time period 5.5. True. True. Seventh is true. Eighth, valid partnership can be set up even without a written agreement between the partners. Valid partnership can be set up even without a written agreement between the partners. बिना written agreement के भी valid partnership हो सकती है क्या? हो सकती है. Agreement होना चाहिए. Agreement दो तरीके से हो सकता है. कौन से दो तरीके? वेरी गुड. ओरल एंड रिटर्न. ओरल पार्टनरशिप भी वैलिड है, रिटर्न पार्टनरशिप भी वैलिड है. तो कंपल्सरी नहीं होता रिटर्न, रिकमेंडेटरी होता है. कराना चाहिए, उसके फायदे हैं, उसके एडवांटेजेस हैं, पर कंपल्शन नहीं है. ठीक है. देन नाइन्थ, पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट्स ऑफ ईच अदर सो फार एज द बिजनेस ऑफ द फर्म इज कंसर्न्ड. पार्टनर्स म्यूचुअल एजेंट होते हैं क्या? पार्टनर्स म्यूचुअल एजेंट होते हैं क्या? ट्रू. 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 म्यूचुअल एजेंट्स क्या होता है? म्यूचुअल एजेंट्स प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी ऐसे कुछ आ जाता है. क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी दोनों ही क्या होते हैं? वेरी गुड यार. अ पार्टनर वर्क्स फॉर हिमसेल्फ एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर्स. क्या है वो? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. मैं चाहता हूं कहीं लिखो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप या प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी. दोनों नाम से लिख देना, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी स्लैश प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. डैश करके लिखना इसमें. प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप या प्रिंसिपल म्यूचुअल एजेंसी डैश करके लिखना. ट्रू, TRUE, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप. ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप. ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, कॉमा कार्डिनल, CARDINAL, कार्डिनल प्रिंसिपल. कार्डिनल प्रिंसिपल. क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप. तो ट्रू टेस्ट क्या है पार्टनरशिप का? म्यूचुअल एजेंसी, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी या प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. ट्रू टेस्ट का मतलब पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप नहीं है, ये डिटरमाइन करने के लिए क्या जरूरी बात है? म्यूचुअल एजेंसी का होना जरूरी बात है. ठीक है. कहीं और जगह एक लाइन और लिखो, कहीं और जगह कहीं एक लाइन और लिख लो. जहां आंसर्स लिखे हुए वहां पे लिख लो, जगह दिख जाएगी तुम्हारे को. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, sharing of profits is only a sharing of profits
is only a sharing of profits is only a prima prima facie prima facie evidence of partnership. प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप मतलब सर प्रॉफिट शेयर होगा, इससे आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती. सिर्फ प्रॉफिट शेयर होगा, इससे आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है नहीं करती है. पार्टनरशिप एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरी बात है? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी का होना जरूरी बात है. प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी होगा तो पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज जरूरी नहीं है. सिर्फ प्रॉफिट शेयर होता है, दैट विल नॉट इंप्लाई कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है. ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का. ये नहीं है, आपकी बुक्स में दिया हुआ नहीं है, पर क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है तो आ सकता है, इसके लिए लिखवा रहा हूं. 9th, ध्यान से पढ़ना. पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट्स ऑफ ईच अदर सो फार एज द बिजनेस ऑफ द फर्म इज कंसर्न. पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट्स ऑफ ईच अदर सो फार एज द बिजनेस ऑफ द फर्म इज कंसर्न. पार्टनर्स म्यूचुअल एजेंट होते हैं क्या? बिजनेस के, फर्म बिजनेस के लिए. पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट्स ऑफ ईच अदर है क्या? यही तो होता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी. एवरी पार्टनर वर्क्स फॉर हिमसेल्फ एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर. अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं अनिरुद्ध के बिहाफ पे काम कर रहा हूं, अनिरुद्ध के एजेंट की तरह काम कर रहा हूं, अनिरुद्ध इज एक्टिंग एज माय प्रिंसिपल. एंड जब अनिरुद्ध काम कर रहा है तो आई एम एक्टिंग एज प्रिंसिपल एंड ही इज एक्टिंग एज माय एजेंट. एवरी पार्टनर वर्क्स फॉर हिमसेल्फ एज वेल ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर. ट्रू. 10th लिखा है, इफ द पार्टनरशिप डीड does not exist or where it exists it does not provide for interest on loan by the partners will get interest at 6% on the loan given by them to the firm. Very interesting. डीड एग्जिस्ट नहीं करती या फिर एग्जिस्ट करती है तो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ बात नहीं कर रखी, तो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा 6% लोन के ऊपर जिसने फर्म को दिया है. ट्रू और फॉल्स? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स. ट्रू वाले कितने लोग? हाथ खड़े करना. ट्रू वाले कितने लोग? पढ़ ले बेटा, इंग्लिश लिखा है. ऐसे क्या कर रहा है? अपन बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ते आ रहे हैं. डीड साइलेंट है, डीड साइलेंट है या डीड प्रेजेंट नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज प्रोवाइडेड एट 6%. 6%, 6%. अब पढ़ना. पर annum दिया हुआ नहीं, 6% लिखा पर annum दिया हुआ नहीं, तो ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स. नाउ दिस इज द प्रॉब्लम विद एमसीक्यू. दिस इज द प्रॉब्लम विद एमसीक्यू. एमसीक्यू बहुत पिन पॉइंट हो जाता है. एमसीक्यू बहुत पिन पॉइंट, मतलब अगर इफ इट हैव बीन अ थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन ना, तो थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन में 6% भी लिखा होता तो एग्जामिनर कई बार उसको ओवरकम करके छोड़ देता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इतनी बहुत भयंकर कहानी नहीं है. पर यहाँ तो एमआर होगा, और अगर मेरे ऐसा पेपर सेटर होगा तो 6% भी लिखेगा, 6% पर annum भी लिख के देगा, 6% पर मंथ भी लिख देगा, और 6% पर क्वार्टर भी लिख के दे देगा. तो 6 तो है, अब आगे क्या करना है? बात समझ में आई तुम्हारे को? तो इसके लिए यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक. एमसीक्यूज कैन बी अ डेंजर. और एमसीक्यू करते टाइम ही ध्यान रखना, 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं और चारों ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है आंखें खोलकर. इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10th इज फॉल्स. क्यों फॉल्स है? पर annum दिया हुआ नहीं है, तो साइड में लिख लो 6% पर annum देन ट्रू. 6% पर annum देन ट्रू. 6% पर annum दिया हुआ होगा तो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज ट्रू नहीं है. 6% पर annum दिया हुआ होगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू नहीं है. बढ़िया. 11th, a partnership should have at least 2 partners but the number of partners should not exceed 50. ट्रू और फॉल्स? ट्रू, बिल्कुल सही जवाब है. अच्छा, ये अगर आपसे पूछूं कि what are the prescribed number of partners in a partnership firm, या what are the maximum prescribed number of partners in a partnership firm? What are the maximum number of partners as prescribed in a partnership firm? कितने maximum partners prescribed है? 100 है कि 50 है?
कितने प्रिस्क्राइब है? 50 है कि 100 है? कितने? 50. 50 is prescribed. Companies Act ने बोला that maximum number of partners can be 100 or as prescribed. Companies Act ने क्या बोला? Maximum number of partners can be 100 or as prescribed. प्रिस्क्राइब कंपनीज अमेंडमेंट रूल्स 2014 ने, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 ने क्या प्रिस्क्राइब किया? 50. तो आंसर क्या है? 50. ठीक है, प्रिस्क्राइब 50 है, फिलहाल मैक्सिमम 50 है. ठीक है, अपर लिमिट कितनी लगा रखी है? 100 की. ठीक है, पर अभी अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि मैक्सिमम और बार्टर कितने परमिसिबल है, तो 50 ही परमिसिबल है. कितने प्रिस्क्राइब्ड है? 50 ही तो प्रिस्क्राइब्ड है. ठीक है, बढ़िया. 12th, partnership is a business entity which is not separate from its partners in any circumstances. True or false? True or false? False. क्यों? वेरी नाइस. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा बचपन से, क्लास 11 में पढ़ा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया का हर फॉर्म ऑफ बिजनेस अलग है, तो पार्टनरशिप भी अलग है अपने पार्टनर से अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग है. अच्छा, किसके हिसाब से अलग अलग नहीं है? किसके हिसाब से अलग नहीं है? लीगल पर्सपेक्टिव से अलग अलग नहीं. सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो उसके हिसाब से तो एक ही माना जाता है. पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से दुनिया का हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने ओनर से अलग होता है, दैट इज अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होता है. देन 13th, a partner can retire from the partnership with the consent of all the partners even if the partnership is at will. पार्टनर रिटायर हो सकता है बाकी सारे पार्टनर्स के कंसेंट से, कंसेंट लेना पड़ेगा इवन पार्टनरशिप विल पर है तो भी. ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ऑनलाइन वाले लोगों, ओके, नीति कह रही है ट्रू, बाकी लोग? ओके, एक ट्रू एक फॉल्स. फॉल्स, ओके. और तुम भी जवाब दे सकते हो, बैठे हो यहाँ पर. ट्रू या फॉल्स बताना, दो ऑप्शन से एक सिलेक्ट करना है. एक, अच्छा चलो ठीक है, ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी बोथ ट्रू एंड फॉल्स, ऑप्शन डी none of the true, none of them is false, neither of the above, या none of the above. बेटा एक तो आंसर करना पड़ेगा जीवन के अंदर. पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर. पार्टनर को अगर रिटायर होना है तो कंसेंट लगता है सारे पार्टनर्स का. ठीक है, वो बात ठीक है. इवन इफ द पार्टनरशिप इज एट विल. व्हाट इज पार्टनरशिप एट विल? नहीं, पार्टनरशिप एट विल क्या होता है? ओरल और रिटर्न दोनों हो सकती है विल सर. दो तरह की पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप. याद आता है ऐसा कुछ? अबे याद आता है क्या? पार्टनरशिप एट विल, मेरी जब मर्जी होगी तब टाटा बाय बाय, तेरी शक्ल पसंद नहीं, मैं अब तेरे साथ काम नहीं करूंगा. मतलब नोटिस दिया और रिटायर हो गया, नोटिस दिया और रिटायर हो गया. नोटिस दिया मतलब इंफॉर्मेशन दी कि भैया मैं काम नहीं करना चाहता, बाय बाय. रोक सकता नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है. तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर चाहिए क्या विल के अंदर? नहीं चाहिए. बाकी सब केस में पार्टनर्स का पूछना पड़ता है कि भाई साहब मैं रिटायर होना चाहता हूं, तुम देख लो क्या करना जीवन के अंदर, क्योंकि मैं अपना हिस्सा, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट देके जाऊंगा तुम्हारे को, है ना. तो विल है, इसके लिए आंसर क्या हो गया? फॉल्स. विल लिखा हुआ नहीं होता तो आंसर क्या होता? ट्रू. ठीक है, क्योंकि पार्टनर से कंसेंट लेनी पड़ती है, पर अगर पार्टनरशिप एट विल है तो कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती. 14th, the partnership deed provides to pay salary or commission to partners at 2% of net sales. It will be paid even if the firm incurs losses. सेल्स लिखा है, सेल्स का 2%, सेल्स तो होती है भाई. जनरली जो आपने क्वेश्चन किया उसमें पार्टनर को प्रॉफिट बोलता है 2% ऑन प्रॉफिट या 2% ऑन प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग आईयूसी सैलरी कमीशन. ठीक है, यहां तो सेल बोल रहा है,
यहाँ तो सेल्स बोल रहा है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? 2% ऑफ सेल देना है, भले ही प्रॉफिट नहीं है, लॉस है तो भी, तो ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? वेरी नाइस भाई। गिविंग कमीशन इज एन अप्रोप्रिएशन, एंड अप्रोप्रिएशन आर प्रोवाइडेड ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट। भाई सैलरी, कमीशन, आईओसी सब खाली देता है कब? जब प्रॉफिट अवेलेबल है। प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो ये देने की जरूरत नहीं है। तो लिख लो रीजन अप्रोप्रिएशन, बिकॉज इट इज एन अप्रोप्रिएशन। नहीं तो बाद में थोड़ी ध्यान आएगा क्यों बनेंगे। अच्छा, बाई चांस क्वेश्चन बोल दिया होता कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगर क्वेश्चन ने बोल दिया होता चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो फिर क्या होता? ट्रू। फिर क्या होता? ट्रू। चार्ज है तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आईयूसी या सैलरी कमीशन देना ही पड़ेगा। 15th, in the absence of partnership deed or agreement, profit and loss are shared equally by the partner. True or false? True. ठीक है भाई, डीड नहीं है तो प्रॉफिट लॉस इक्वल इक्वल बढ़ते हैं। Fill in the blanks with appropriate words. Current account of the partner should be opened when the capitals are fixed. Capital क्या होगा? Fixed होगा। तो second, in the absence of an agreement, interest on loan by the partner is allowed at 6% per annum. 6% per annum. Third, if the partnership deed does not exist, or where it exists, it does not provide for salary to partners, partners shall not be allowed salary if the firm does not earn dash during the year. डीड एग्जिस्ट नहीं करती या डीड ने सैलरी के बारे में कुछ नहीं बोला, पार्टनर्स को सैलरी नहीं देंगे इफ द फर्म डज नॉट अर्न डैश ड्यूरिंग द ईयर। अगर फर्म प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो सैलरी देने की जरूरत नहीं है। Fourth, when there is no agreement among the partners, the profit and loss of the firm will be shared dash by the partners. अगर agreement नहीं तो profit loss equal बांटा जाएगा। Fifth, the extension of P&L account is profit and loss appropriation. Appropriation is not the answer. P&L appropriation, profit and loss appropriation answer है। अच्छा, what is the extension of trading? हाँ, P&L account, profit and loss account। अच्छा ठीक है, ट्रेडिंग का एक्सटेंशन पीएनएल, पीएनएल का एक्सटेंशन पीएनएल अप्रोप्रिएशन। पीएनएल अकाउंट के डेबिट में क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में क्या आता है? सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो ही अपन 12th के लैंग्वेज उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। और सारे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डेबिट साइड पर आते हैं उनको क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। चार्जेस से प्रॉफिट बढ़ता है कम होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्जेस से, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से प्रॉफिट बढ़ता है कम होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। कम होता है, चार्जेस रिड्यूसेस प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट से प्रॉफिट बढ़ता है कम होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया, ठीक है। फिर सिक्स्थ, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पार्टनरशिप बिजनेसेस 2। कम से कम कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए। 2 लोग होंगे पार्टनरशिप बिजनेस कैरी कर सकते हैं। सेवेंथ, नंबर ऑफ पार्टनर्स विच शुड नॉट एक्सीड फॉर पार्टनरशिप बिजनेसेस 50। अभी मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स 50 परमिसिबल है। एट्थ, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर इज डैश इज एन डैश ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वेरी गुड यार। नाइन्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ द फर्म अर्न्स profits, only if the firm earns profit during the year. 10th, having a written partnership deed is optional. Optional is a better answer। ठीक है, रिकमेंडेड तो हमने याद कर लिया कि रिकमेंडेड है, हम रिकमेंड करते हैं, लैंग्वेज में ऑप्शनल लिखेगा तो रिटन पार्टनरशिप डीड क्या हो जाएगा? ऑप्शनल हो जाएगा। 11th, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड देयरफॉर इट इज डेबिटेड टू रेम्यूनरेशन ऑफ सैलरी। सैलरी टू पार्टनर कहां डेबिट होता है? P&L appropriation, profit and loss appropriation account. 12th, very important, every partner is bound to attend diligently to his dash in the conduct of the business. Very good. Every partner is bound to attend diligently to his ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। वन ऑफ द ड्यूटीज है, अगर आपको ध्यान हो तो बुक के अंदर जो अपनी टेक्स्ट बुक है मेन, उसमें है राइट्स और पार्टनर्स के अंदर लिखा हुआ है ये। ठीक है, ड्यूटी है हर पार्टनर की बिजनेस पर
डिलीजेंटली अपने जो काम है वो काम ढंग से करे। 13th, interest on drawing is charged if the partnership provides for it whether the firm earns dash or incurs dash। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा पार्टनरशिप ने अगर बोला है फर्म अर्न्स प्रॉफिट या फिर फर्म अर्न्स इंकर्स लॉस। आईओडी का प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? ऐसे कैसे? आईओडी का प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो वो चीज है जो पार्टनर को फर्म को पे करना है। पार्टनर ड्राइंग करिए, पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट पे करता है, तो फर्म के लिए इट इज इनकम, तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आईओडी फर्म को मिलेगा मिलेगा। सैलरी कमीशन जो है वो अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है जो फर्म देती है पार्टनर को, तो फर्म को खाली कब देना है? जब प्रॉफिट हो। आईओडी पार्टनर को देना है फर्म को, इट इज इनकम फॉर द फर्म, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो फर्क नहीं पड़ता, आईओडी देना पड़ेगा। 14 इंटरेस्ट ऑन लोन, ध्यान से पढ़ना, टेकन बाय पार्टनर इज क्रेडिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर इज क्रेडिटेड टू। कैसे? तो एक्सपेंस होगा, डेबिट में आना चाहिए, फिर तो क्रेडिट कैसे हो गया? सर आंसर मेरे पास लिखे हुए नीचे। सर आंसर मेरे को कोई पता नीचे लिखे हुए, मेरे को तो पढ़ के बोलने आता। तू कहता था मैं फिलिंदा वाले में लिख के दे देता। हाँ तो क्वेश्चन तो पढ़। वेरी गुड, ओके, तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? नहीं, ठीक है, वर्ड तो अच्छा पकड़ा पर मतलब सही नहीं आया। और कोई? वेरी गुड भाई, यहां लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर, मतलब पार्टनर ने जो लोन फर्म से लिया है। हम जो पार्टनर लोन की बात करते हैं या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की बात करते हैं, वो 6% पर एनम की बात करते हैं। वो कौन सा लोन होता है? जो फर्म ने लिया है पार्टनर से। तो आज से पार्टनर के दो तरह के लोन कर लेते हैं अपन। तो पार्टनर के दो तरह के लोन हो गए, एक वो जो लाइबिलिटी साइड वाला है और एक जो असेट वाला है। लाइबिलिटी साइड वाला मतलब फर्म ने लिया है, असेट वाला मतलब जो फर्म ने दिया है। तो लाइबिलिटी वाले पर इंटरेस्ट पेड होगा और असेट वाले पर इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। ये बात करता है 6% पर एनम की, ऐसी कोई बात यहां पर अप्लाई नहीं करती। ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा इनकम है। ये पीएनएल अकाउंट में कहां जाएगा? डेबिट में। इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि बैलेंस शीट में तो ये लाइबिलिटी साइड है और असेट साइड में ये वाला लोन असेट साइड वाला होता है। और जो इनकम है वो पीएनएल अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, हम जो 6% पर एनम वाले की बात करते हैं वो क्या होता है? इंटरेस्ट पेड। वो क्या होता है? इंटरेस्ट पेड होता है। क्लियर है ये बात? कॉपी कर लो उसको, बुक में कर लेना। अब ये बुक की तुम्हारे साथ ही है, जो लिखना है जो पढ़ना है इस किताब से ही पढ़ना है, तो जो लिख लेना है वो भी यही लिख लेना है ताकि ध्यान रहे जीवन में। एक पीछे पेज खाली दे रखा है लास्ट के अंदर, ठीक है, तो उसमें कहीं कुछ आपको इंपॉर्टेंट दिख रहा हो, कुछ याद आ रहा हो, कोई ऐसी चीज हो जो तुम बार बार भूल जाते हो, वो पेज पे लिख लेना एक जगह। बाकी पेज है लास्ट के अंदर, लास्ट में तुम्हारे पास ये वाला भी है, इस यहाँ पे भी लिख सकते हो, नहीं तो तुम्हारे पास स्टार्टिंग में मेरी फोटो के बाद भी मिल जाएगा। यहाँ तो मैं हूँ, फिर यहाँ इसके बाद पीछे भी है, इसके पीछे यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये वाला है वहां पे लिख सकते हो। मतलब किताब तुम्हारी है, तुम्हें पढ़नी है, लिख लो जहां मर्जी आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15th, डैश कैन ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओवरराइड मतलब चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं तुम्हारे को। घर पे किसी मुद्दे पर बहस हो गई, किसी मैटर पे, मैटर हो गया कोई, ठीक है, तो घर पे किसी मैटर पर बहस हो गई। अभी पापा ने बोला ऐसा होना चाहिए, मम्मी ने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है।
तुम्हारी तो वैसे कोई इज्जत है नहीं, तो तुम्हारे से कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है, तुम्हारा ओपिनियन डज नॉट मैटर। किसकी चलेगी? मम्मी की? सबके घर पे? ऑनलाइन में लोगो? किसकी? अच्छा ले, पापा की चलेगी, मम्मी तेरे को दिख नहीं रहा था ढंग से, अभी देख ले आराम से। तो कोई मैटर अगर है ऐसा जिसपे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ठीक है, तो अल्टीमेटली किसकी चल रही है? मम्मी की चल रही है, ऐसा मान लेते हैं। तो यहां पर भी जो क्वेश्चन लिखा है उसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? डैश कैन ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अगर कोई बात लिखी हुई है तो उसको ओवरराइड, ओवरराइड मतलब कैंसिल टाइप्स। क्या कैंसिल कर सकता है जो एक्ट में लिखा है 1932 के अंदर? एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। पार्टनरशिप एक्ट ने बोला कि अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं है तो 5 चीजें अप्लाई करेगी। पर वो 5 चीजें कब अप्लाई करेगी? जब डीड में नहीं लिखा हुआ। डीड बना ली तो जो डीड में लिखा है वो फाइनल है। मतलब पार्टनरशिप डीड विल ओवरराइड पार्टनरशिप एक्ट एनी टाइम। अरे बात समझ में आई क्या? सब लोग, सब लोग पक्का? तो पार्टनरशिप डीड ओवरराइड्स पार्टनरशिप एक्ट। मतलब पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट लॉस इक्वल इक्वल बटेंगे, पर डीड ने बोल दिया ना 7:1, तो फिर क्या चलेगा? 7:1 चलेगा। बात समझ में आती है सब लोगों को? बढ़िया। तो पार्टनरशिप डीड कैन ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। समझ में आई बात सबको? बढ़िया। देन कम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। ठीक है, अब एमसीक्यू का पढ़ते टाइम एक बेसिक रूल हमेशा ध्यान रखना, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पढ़ना। जल्दबाजी में सिर्फ एक ऑप्शन पढ़ के आंसर मत कर देना, क्योंकि देयर कैन बी केसेस जहां मल्टीपल ऑप्शंस कैन बी करेक्ट एंड यू नीड टू चूज द बेस्ट आउट ऑफ करेक्ट। ठीक है, देन देयर कैन बी केसेस जहां मान लो ए और बी दोनों सही आंसर है और सी में लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी। अब तुमने खाली पढ़ा ऑप्शन नंबर ए और तुमने उसको टिक कर दिया, बी भी सही था और सी ऑप्शन दे रखा था बोथ ए एंड बी, तुम पहुंचे ही नहीं, तुम पढ़े ही नहीं, तो आता हुआ गलत हो जाएगा। तो अच्छा, मेरा ऐसा पेपर सेटर हमेशा सही आंसर जो लगता हुआ आंसर होगा उसको ए पे देगा, और जो आंसर होना चाहिए जैसे वो एक्चुअल करेक्ट आंसर उसको लास्ट में या सी या डी पे दे देगा। क्योंकि मुझे पता है आधे बच्चे पागल होते हैं जो पढ़ाई पढ़ते ही नहीं है पूरा पूरा, जल्दबाजी बहुत है जीवन के अंदर। ठीक है, कितने पेपर क्वेश्चन कितना, अपने जो एमसीक्यू वाला पेपर है उसमें क्वेश्चन कितने आने वाले अकाउंट्स के पेपर में? वाह, कितने आने वाले पेपर के अंदर क्वेश्चन? 45। 45 क्वेश्चन आएंगे एंड उसके लिए कितना समय मिलने वाला है? बहुत समय है, बहुत समय मिलेगा। मतलब जीवन में गाय नहीं करनी, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना आखिर तक, चारों ऑप्शन सारे पढ़ना, उसके बाद आंसर मार्क करना। ठीक है, अभी अपन कुछ टाइम बाद गोले कैसे भरते हैं वो भी बात करेंगे। ये गोले भरने नहीं आते तुम्हारे को। मैं इस बुक के अंदर भी एबीसीडी के गोले भर के देने वाला था, पर वो कुछ सेटलमेंट नहीं हुआ गोलों का। ये तो मैं गोले था, गोले भरते तुम क्लास में बैठ के आराम से, क्योंकि गोले भरने तुम्हें आते ही नहीं, सीरियसली नहीं आते गोले भरने तुम्हारे को। अभी करेंगे अपन गोले भरने का काम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ए, अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। पता नहीं, देखते हैं। बी, a minor can be admitted as a partner only to the benefits of partnership। लगता तो सही है। C, a minor can be admitted as a partner but his rights and liabilities are same of adult partner। सेम राइट एंड होता है क्या? सेम राइट प्रिविलेज होता है क्या माइनर के पास में? नहीं होते, तो ये तो सही है। डी, नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉय। माइनर एडमिट हो सकता है पार्टनर्स में पर खाली बेनिफिट्स के लिए। उसका शेयर खाली कितने तक रिस्पॉन्सिबल है? जितना उसका प्रॉफिट है उतने तक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर ओपन व्हेन द पार्टनर्स हैव फिक्स्ड कैपिटल। कौन कौन से अकाउंट ओपन होते हैं? कैपिटल अकाउंट ओपन होता है क्या? होता है। करंट अकाउंट ओपन होता है क्या? दोनों सही है, ऑप्शन सी है। बोथ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट।
ये भी सही, बहुत बढ़िया। डी, इधर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। जय, क्या फर्क है सी और डी में? डी में, सी में क्या बोल रहा है? दोनों खोलेंगे, कैपिटल भी खोलेगा और करंट भी खोलेगा। और डी में क्या बोल रहा है? दोनों में से कोई एक। तो भाई हम तो फिक्स है तो दोनों खोलते हैं, तो आंसर क्या होगा? सी। अभी अगर कोई सिर्फ ए पढ़ेगा तो ए को टिक करके खत्म कर देता। इसके लिए सारे ऑप्शंस पढ़ने जरूरी हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेप्ट। एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन सा है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़कर, मतलब कौन सा चारों ऑप्शन में से एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, वो बात करनी है। एटलीस्ट टू पार्टनर्स, कम से कम दो एसेंशियल है, कम से कम दो तो होने चाहिए। बी, देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स। अग्रीमेंट होना चाहिए क्या? जरूरी नहीं है, ओके। अग्रीमेंट होना चाहिए क्या? अग्रीमेंट होना चाहिए क्या? ऑनलाइन वाले लोगों, अग्रीमेंट होना चाहिए क्या? होना चाहिए। ओरल रिटर्न कैसा भी हो पर अग्रीमेंट तो हो, होना चाहिए। सी, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों? अगर डेट प्रेजेंट नहीं होती तो पार्टनरशिप में तो लिखा ही ना प्रॉफिट शेयर और लॉस इक्वल इक्वल, क्या समस्या है? तो इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस होना चाहिए क्या? अच्छा ठीक है। और फिर चलो सी पे देखते हैं, सी पे थोड़ा डिबेटेबल है। डी लिखा है पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो करा गया है वो किसी बिजनेस के लिए करा गया है। ट्रू है फॉल्स है? ट्रू। अग्रीमेंट किसके लिए है? बिजनेस के लिए होना चाहिए, तो अग्रीमेंट बिजनेस के लिए होना चाहिए। ट्रू है, मतलब नॉन चैरिटेबल के लिए बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकती, चैरिटी के लिए पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकती, याद है ना? लिख लो वहां पर डी ऑप्शन साइड में लिख लो, कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटी। डी ऑप्शन के ब्रैकेट ला के लिख लो, कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटी। चैरिटी करने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस हम नहीं कर सकते, चैरिटी करने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस हम नहीं कर सकते। तो फिर एसेंशियल एलिमेंट में से कौन सा नहीं है? एसेंशियल एलिमेंट तुमने तो बोले सारे हो गए तुम्हारे हिसाब से, तो अगर तुम्हारे हिसाब से देखूंगा तो कौन सा नहीं है फिर? सी फॉर कैट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी इक्वली बांटे। हम किसी पार्टनर को एग्जाम भी कर सकते हैं लॉस शेयर करने से। हम बोल सकते हैं 7:3 में बांटेंगे, हम बोल सकते हैं 3:1 में बांटेंगे, किसी भी रेशियो में बांट सकते हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग एसेंशियल एलिमेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली हो ये जरूरी नहीं है। तो आंसर क्या हुआ? सी, सी फॉर कैट। ओके। फोर्थ, in case of partnership, the act of any partner binding on all partners, binding on that partner only, binding on all partners except that particular partner, none of the above. पार्टनरशिप के अंदर एक्ट ऑफ पार्टनर मतलब किसी एक पार्टनर का कुकृत्य है। ऑप्शन नंबर ए, सारे पार्टनर्स पे बाइंडिंग है, मतलब सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होंगे। बी, बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, जिस पार्टनर ने कुकृत्य करा खाली वही रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑप्शन सी, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर, उस पर्टिकुलर पार्टनर के अलावा बाकी सारे पार्टनर्स बाइंडिंग होगा। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। आंसर किसी एक पार्टनर को कृत्य सारे पार्टनर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो इट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर, सारे पार्टनर्स पर बाइंडिंग होगा। फिफ्थ, ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स आर दोस। ओहो, शब्द ही पहली बार सुन रहे हैं शायद, तो हमें तो पता कहां से होना चाहिए। ठीक है, पढ़ते हैं ऑप्शन क्या लिखे, शायद उससे पता पड़ जाए। डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल, कोई कैपिटल नहीं कॉन्ट्रीब्यूट करते, बट गेट सम शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर लेंडिंग देयर नेम टू द बिजनेस, नाम दिया बिजनेस के अंदर तो प्रॉफिट लेते हैं पर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते, ये तो ऑप्शन ए हुआ। ऑप्शन बी, कॉन्ट्रीब्यूट वेरी लेस कैपिटल, बहुत कम कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बट गेट इक्वल प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर लेते हैं, मतलब जो बाकी पार्टनर लेंगे उतना ही प्रॉफिट हम भी लेंगे। सी, डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल एंड विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस लेंड देयर नेम टू द बिजनेस, कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते, कोई इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस के अंदर, सिर्फ अब क्या करा गया है, अपना नाम लेंड किया है। ठीक है। डी, कंट्रीब्यूट मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द बिजनेस, मैक्सिमम कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस के अंदर। अब देखो, मैं मानता हूं कि तुमने ऑस्टेंसिबल टर्म ही नहीं सुनी और तुम में से मैक्सिमम लोगों ने नहीं सुनी होगी, मुझे ऐसा लगता भी है तुम्हारी शक्लें देखकर।
तो बुद्धि लगाओ, और ऐसा एग्जाम में भी हो सकता है। एलिमिनेट करो जो जो ऑप्शन तुम एलिमिनेट कर सकते हो एबीसीडी में से, तो भाई साहब ये तो हो ही नहीं सकता वाला, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करो एबीसीडी में से, जल्दी से कोशिश करो। कौन सा एलिमिनेट हो सकता है, मतलब चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा 100%, मतलब ये तो बकवास ही लिखा है, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, और ऐसा है, ऐसा है डी। डी फॉर डॉग, कंट्रीब्यूट मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द बिजनेस, भाई जिस पार्टनर का मैक्सिमम कैपिटल उससे क्या फर्क पड़ता है, तो कंसेप्ट ही नहीं। तो एक तो डी एलिमिनेट हो सकता है, तो डी एलिमिनेट कर देता हूं। ऑप्शन में क्या बचा, एबीसी। अब ढूंढो एबीसी में से सबसे बेकार कौन दिखता है। बाकी लोग भी पढ़ो 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 भाई, ये करने का तरीका है, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है, आपके एग्जाम में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है, जहां नहीं पता पड़ेगा फिर क्या करोगे, इसलिए कह रहा हूं पढ़ो। बी फॉर बॉय, भाई ऐसा तो कहीं पढ़ा ही नहीं ना कि कम कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे पर इक्वल शेयर मिलेगा प्रॉफिट का, ऐसा तो कोई बात ही नहीं होती, ऐसे कोई होता ही नहीं कहानी। तो बी गया, डी गया, अब क्या बचा, ए और सी। अब पढ़ते हैं ए और सी के बीच में, तो इससे क्या है, मैं 50-50 पे तो आ गया। अब तुक्का भी अगर लगाना पड़ा, जो लगाना पड़ सकता है, अच्छा एग्जाम में कोई सा भी ऑप्शन खाली तो छोड़ना नहीं है जीवन के अंदर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तुम्हारे, ठीक है। तो ऑप्शन तो एबीसीडी जय माता दी सबके पे करके आना है तुम्हारे को, पर एबीसीडी पे जय माता दी करना और ए और सी में से जय माता दी करना आसान होता है थोड़ा सा, चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ करेक्ट आंसर ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसा एलिमिनेशन एलिमिनेशन खेलना आना चाहिए। अभी ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं। डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल, ऐसा होता है पार्टनर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, पॉसिबल है, बट गेट सम शेयर ऑफ प्रॉफिट, कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट वट एवर जो रेशियो डिसाइड करें वो, फॉर लेंडिंग देयर नेम टू द बिजनेस, पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है। अभी ये नहीं पता कि ऑस्टेंसिबल है कि नहीं है, पर ऑप्शन पॉसिबल है, मैं तो ये कह रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन सी, डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, पॉसिबल, विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस, इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में कोई भी, होता है। लेंड देयर नेम टू द बिजनेस, अब देखो दोनों ऑप्शन में ए और सी में कैपिटल नहीं, कैपिटल नहीं, बिजनेस में नाम लेंड, बिजनेस में नाम लेंड, दो तो कॉमन है, खाली एक नई बात लिखी हुई है। क्या नई बात लिखी हुई है, having any interest in the not having any interest in the business में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी मुझे बताओ, ये पढ़ के मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, अपना नेम लैंड किया है, कौन सा पार्टनर होता है, नॉमिनल पार्टनर, जिसने अपना नेम लैंड किया है, ठीक है। तो नेम लैंड करता है जो नॉमिनल पार्टनर है, उसका कोई बिजनेस में इंटरेस्ट होता है क्या, उसने सिर्फ नाम दिया, मेरी गुडविल इतनी अच्छी है मैंने इसने नाम दे दिया, बोले ठीक है यार तुम कर लो काम, कोई बात नहीं मेरे नाम पे कमा लो, उसका कोई बिजनेस में इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है क्या, मतलब क्या वो पार्टिसिपेट करता है बिजनेस के कंडक्ट में, या बताता है कैसे करना चाहिए, कुछ नहीं करता, सिर्फ अपना नेम लैंड करता है। अब ए और सी में से कौन सा बेटर ऑप्शन है, ए और सी में से कौन सा बेटर ऑप्शन है, कैसे, क्या नॉर्मल पार्टनर प्रॉफिट शेयर करता है, वो तो सिर्फ नाम लैंड करके खत्म हो गई कहानी उसकी, तो प्रॉफिट तो शेयर ही नहीं करता। तो आंसर क्या हुआ, सी फॉर कैट, आंसर क्या हुआ, सी फॉर कैट। तो नाम लैंड किया है, कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, कोई इंटरेस्ट उसका बिजनेस के अंदर नहीं है, उसका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आंसर क्या हुआ, सी फॉर कैट, ठीक है। इस तरह से एलिमिनेट करना आना चाहिए, जरूरी है, आपको पता पड़ना चाहिए। Sixth, sleeping partners are those who, sleeping partner कौन होता है, जो कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, जिसके बारे में दीन दुनिया को कोई पता नहीं है कि पार्टनर है, ठीक है। टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, आगे पढ़ना ही नहीं, एक्टिव पार्ट करता ही नहीं, तो ए तो गया। बी, डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट, हाँ पार्टिसिपेट तो नहीं करता, बट प्रोवाइड कैपिटल, हाँ पैसा लगाता है बिजनेस में, शेयर प्रॉफिट ऐसा लगाया तो प्रॉफिट लॉस भी शेयर करेगा, तो लगता है बी सही होगा फिलहाल, ए तो एलिमिनेट कर चुका हूं। सी, टेक एक्टिव पार्ट, पढ़ना ही नहीं आगे, क्यों, क्योंकि एक्टिव पार्ट पढ़ते ही नहीं, तो ए और सी तो गए। डी बचा, डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, सही बात है। कॉन्ट्रीब्यूट ऑन कैपिटल, कॉन्ट्रीब्यूट नो कैपिटल, पैसा नहीं लगाया है, हाउएवर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, काम धंधा भी नहीं करेगा, पैसा भी नहीं लगाएगा और प्रॉफिट भी लेगा,
तो फिर मैं ही वो बिजनेस करूंगा, तो मैं तो नहीं करने दूंगा। ऐसा है क्या पॉसिबल? डी भी एलिमिनेट हो गया भाई। ए और सी तो लिखा ही है, एक्टिव पार्टिसिपेशन तो होता ही नहीं, स्लीपिंग पार्टनर का रोल ही नहीं। डी में तुम्हें कॉमन सेंस लगा लेनी था, तो ऑप्शन में बचा ही क्या? बी फॉर बॉय। बी फॉर बॉय इज द आंसर। द रिलेशनशिप of partner with the firm is that of owner, an agent, an owner and an agent, मैनेजर। एलिमिनेट क्या हो सकता है? पार्टनर का रिलेशनशिप विद फर्म पूछ रहा है, पार्टनर का रिलेशनशिप विद फर्म पूछ रहा है। मैनेजर तो एलिमिनेट हो गया, कतई ना हो सकता। पार्टनर फर्म का ओनर होता है क्या? ऑब्वियसली यस। ठीक है, हाँ। एजेंट वर्क फॉर हिमसेल्फ बिहाफ ऑन द फर्म, फर्म के बिहाफ पे काम करता है, एजेंट भी है। तो आंसर क्या होगा? सी फॉर कैट, एन ओनर एंड एन एजेंट। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस टू फॉर्म अ पार्टनरशिप? कितना मिनिमम होने चाहिए? 2। 2 लोग सफिशिएंट है। आंसर इज ए फॉर एप्पल। When is the partnership act enforced? पार्टनरशिप एक्ट की जरूरत कब पड़ती है? पार्टनरशिप एक्ट को काम में लेना कब पड़ता है? लिखा है when there is no partnership deed। जरूरत पड़ती है क्या डीड नहीं बनाई तो? पड़ती है। वो 5 चीज आई पार्टनरशिप एक्ट से ही है। When there is a partnership deed but there are difference of opinion between the partners। डीड तो है पर पार्टनर्स के ओपिनियन डिफरेंट है, मतलब मैं बोल रहा हूं करेंगे और बाकी लोग बोल रहे नहीं करेंगे, ऐसी कहानी चल रही है। तो एक्ट की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। मेजॉरिटी से काम हो जाएगा, मेजॉरिटी डिसीजन ले लेंगे, वो डिसीजन माना जाएगा। सी व्हेन कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर वेरीज, पार्टनर ने अलग अलग कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, तो एक्ट में की जरूरत पड़ती है उस केस में? पहले मैंने 1 करोड़ कैपिटल लगाई, जतिन ने 100 रुपए लगाई, गौरव ने 10 रुपए लगाई, तो पार्टनरशिप एक्ट की कोई जरूरत पड़ेगी क्या इसके अंदर? नहीं, ये तो डीड में लिखा होगा हमने कितनी कितनी कैपिटल लगानी है, तो अगेन एक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हेन द पार्टनर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय द पार्टनरशिप डीड। ओहो, देखो मैंने एलिमिनेट कर दिया बी और सी को, तो डी सही है क्या? डी सही है क्या? पार्टनर का सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकॉर्पोरेट नहीं कर रखा था डीड में, डीड साइलेंट है अबाउट आईओसी एंड सैलरी, तो पार्टनरशिप एक्ट की जरूरत पड़ती है क्या? डीड बनाई गई है पर डीड साइलेंट है अबाउट आईओसी एंड सैलरी, तो पार्टनरशिप डीड की सॉरी पार्टनरशिप एक्ट की जरूरत पड़ेगी क्या? डीड साइलेंट है सैलरी के बारे में, तो सैलरी देंगे क्या? नहीं देंगे। ये नहीं देंगे कहां से आया है? पार्टनरशिप एक्ट। तो जरूरत पड़ी क्या? जरूरत पड़ी। तो मेरे पास ऑप्शन बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। विच इज बेटर? विच इज बेटर? ए इज बेटर। कैसे? नो डीड इंक्लूड्स ऑप्शन डी, नो पार्टनरशिप डीड इंक्लूड्स ऑप्शन डी, है ना? ठीक है, तो ए आंसर है, ए आंसर है, ध्यान रखना। अभी मैंने यही डी ऊपर लिख दिया होता और तुमने ऑप्शन नहीं पढ़े होते तो तुम नेचुरल सी बात है उसको टिक करके खत्म कर देते। क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म में बी मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 100, मैक्सिमम 50। 50, ठीक है, डी फॉर डॉग 50। 11th, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, डिटरमाइंड बाय कोड, डिटरमाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। बचपन से पढ़ा है तो ठीक है। 12th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप? कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है? देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट। एसेंशियल है कि एसेंशियल नहीं है? एसेंशियल है। अग्रीमेंट कैसा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ओरल रिटर्न दोनों हो सकते हैं पर अग्रीमेंट होना चाहिए, एसेंशियल है। देयर मस्ट बी अ बिजनेस, बिजनेस होना चाहिए, चैरिटी के लिए नहीं कर सकते, तो ये भी एसेंशियल है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट, चैरिटी के लिए बिजनेस नहीं कर सकता, प्रॉफिट के लिए करना चाहिए, तो ये भी एसेंशियल है। तो ए बी सी एसेंशियली दिख रहे हैं। डी लिखा है द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर। क्यों? तो लिखा तो है द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर। लाइन पर याद कराता हूं, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ऐसे याद आता है, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो ऑल द पार्टनर तो कैरी कर सकते हैं पर किसी एक पार्टनर भी बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे काम कर सकता है। ठीक है, तो ए बी सी डी, डी पार्शियली तो करेक्ट है पर पूरा लिखा हुआ नहीं है, तो आंसर क्या हुआ? डी एसेंशियल एलिमेंट में नहीं है, एसेंशियल एलिमेंट के अंदर प्रिंसिपल म्यूचुअल एजेंसी होता है। ठीक है, तो आंसर इज डी फॉर डॉग। फिर 13,
every partner is bound to attend diligently to his dash in the conduct of the business duties of the business. So answer is D for dog. 14th, which of the following statement is true? कौन सा true है? Fixed capital account will always have a credit balance. फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट. कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ चार चीजें, ओपनिंग, क्लोजिंग, एडिशनल, विड्रॉल. बाकी सब कुछ पार्टनर करंट अकाउंट में. याद आया क्या? तो फिक्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस. एडिशनल विड्रॉल के अलावा कुछ आता नहीं. तो कैपिटल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. कैपिटल नेगेटिव नहीं हो सकता मतलब जितना कैपिटल उससे तो विड्रॉ नहीं कर सकता. ठीक है, तो हमेशा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? पॉजिटिव या क्रेडिट बैलेंस ही होता है. तो ठीक है, ट्रू है ये, ट्रू है ये. करंट अकाउंट कैन हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस. यस, डेबिट बैलेंस होता है करंट अकाउंट का. ठीक है, तो सही है वो भी. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस. फ्लक्चुएटिंग में अकाउंट नहीं खुलता, कैपिटल अकाउंट तो वो ही उसमें सब कुछ हो रहा है, तो वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है. डी ऑल ऑफ द अबव. सारे ट्रू है क्या? सारे ट्रू हैं, एबीसी तीनों ट्रू थे. तो आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग. फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड, क्वेश्चन नंबर 15. फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड इज ए मैंडेटरी, मैंडेटरी इन राइटिंग, नॉट मैंडेटरी, नन ऑफ द अबव. नॉट मैंडेटरी. डीड बनाना कंपलसरी नहीं है. ठीक है क्या? समझ में आई बात? कैसे करना है वो बात समझ में आती है. आज से एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारे पास ब्लैक एचबी पेंसिल होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि गोले बनने के लिए ब्लैक पेंसिल चाहिए होगी. लीड पेंसिल नहीं काम आती. ओएमआर की जो शीट होती है वो इस तरह की लीड पेंसिल, ये को गोले को वो कई बार रिकॉग्नाइज नहीं करती. तो तुम्हारे पास लीड ये वाली पेंसिल नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे पास एचबी पेंसिल होनी चाहिए, जैसी राशि के पास है. राशि पास करा दो बेटा, तो लोगों को दिखा दें कैसी पेंसिल होनी चाहिए. वाह जी वाह, घूम कर आ गई. ऐसी वाली जिसमें शार्पनर से अपन इसको यूज करते हैं, जो शार्पनर से अपन शार्पन करते हैं, ये पेंसिल आपके पास होनी चाहिए. पेन से नहीं काम करना, आज से पेंसिल से काम करना है, क्योंकि ओएमआर पेंसिल के गोले से भरी जाएगी. और पेंसिल ये वाली होनी चाहिए. इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है, वो वाली आप वैरायटी यूज कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बढ़िया. होमवर्क के अंदर सारे ट्रू एंड फॉल्स देखो. पेज नंबर 11 के ऊपर, पेज नंबर 11 के ऊपर मैंने लिख के दिया है. पेज नंबर 11 के ऊपर मैंने लिख के दिया है. देखो, होमवर्क क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हारे को. मिला? होमवर्क क्वेश्चन दिख गए. तो ये होमवर्क सेक्शन मतलब इसका सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया चैप्टर नंबर 1 का. तो सारे ट्रू एंड फॉल्स, सारे फिल इन द ब्लैंक्स और 1 to 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होमवर्क में करोगे. सारे ट्रू एंड फॉल्स, सारे फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू 1 to 10, एमसीक्यू 1 to 10, ये सारे होमवर्क में करेंगे आप. ठीक है, होमवर्क करते जाना ताकि गोले बढ़ने की आदत बढ़ जाए. ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलेंगे कल. टाटा बाय बाय, टेक केयर.